Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well and are fit and fine and are healthy, happy and positive in your life. तो आज की जो पिका कार्ड रीडिंग है वो हाईली रिक्वेस्टेड है मेरी एक सब्सक्राइबर की तरफ से। उन्होंने कहा था कि लव लेटर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस, उसके बारे में ये रीडिंग है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस या जो आपके लवर हैं या आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनकी तरफ से कुछ में पर्सनल मैसेजेस भी होंगे और उनका लव लेटर प्रॉपर उस पर ये रीडिंग है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। पाइल नंबर 1 इज़ द गोल्ड हार्ट, पाइल नंबर 2 इज़ द रेड हार्ट एंड पाइल 3 इज़ द पर्पल हार्ट। ठीक है जी, आपको जौन सा हार्ट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ मेडिटेट करके उसको पाइल को चूज़ कर लीजिए। प्लीज़ डोंट गेट कलर बाइस्ड, जैसे कि कुछ लोगों को पर्पल कलर ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को रेड या कुछ लोगों को गोल्ड। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी करंट चॉइस से फ़र्क ये पड़ता है कि अभी आपको कौन सा हार्ट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, वही आपकी रीडिंग होगी। तो वरना रीडिंग आपकी गलत हो सकती है। सेकेंडली, अगर आपसे एक पाइल रेजोनेट ना करे तो आप दूसरा पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये 100% जो है वो रेजोनेट नहीं करती। सो आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। तो मैं आप सबकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हाय, वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये गोल्ड हार्ट इन्वेलप चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या आपके लिए मैसेजेस हैं, क्या उनका लव लेटर है आपके लिए। इसमें कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस होंगे, आपके पर्सनल मैसेजेस, वो मैं बाद में देखूंगी। पहले मैं आप लोगों की रीडिंग देख लूँ कि लव लेटर देख लूँ कि वो क्या कहता है। ओके, फीलिंग फैमिली इश्यूज़, रोमांटिक फीलिंग्स। टैरो से है जी किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 of swords, okay, page of wands, knight of swords, the lovers, the fool, page of pentacles and 8 of cups. सो पाइल नंबर 1 आपकी मैं प्रॉपर आपको ना लेटर पढ़ कर सुनाऊंगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लेटर लव लेटर है आपके लिए, ठीक है, कि वो इस टाइम उनकी करंट क्या एनर्जी जा रही है और वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या उनकी जो है वो फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ठीक है जी। तो अब जो नेक्स्ट आने वाले वर्ड्स हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से हैं आपके लिए। माय डियर फ्यूचर स्पाउस, काश कि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचना और तुम्हारे ही ख्वाब देखना, क्या यही रह गया है अब मेरा काम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, आखिर तुम कहाँ हो? क्यों नहीं तुम मेरे पास आती? तुम्हें देखते ही मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। तमाम सपनों में सिर्फ तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। क्या तुम जानती हो कि तुमसे मैं कितना प्यार करता हूँ? इतना प्यार करता हूँ कि शायद मैं तुम्हें कभी बता भी ना पाऊँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना सच्चा प्रेम मानता हूँ, एक सच्चा प्रेम। मैं चाहता हूँ तुमसे बहुत जल्द तुमसे शादी करना, तुम्हारे साथ यूनियन में आना। तुमसे दूर रहते रहते मैं थक गया हूँ, इस दुनिया से लड़ते लड़ते, अकेले तन्हा। लेकिन अब मुझसे और सफ़र नहीं होता। हाँ, मैं परेशान हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? तुम जानती हो कि तुम ही मेरी जान हो, तुम ही मेरा हमसफ़र हो, तुम ही वो हो कि जिसे दिन रात मैं ख्वाब में देखता हूँ।
और तुम्हें पाने की कितनी ख्वाहिश है मुझे। काश कि तुम ये समझ सको कि तुम्हें पाने की मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ, भगवान से कितना तुम्हें मांगा है मैंने। रातों को उठ कर तुम्हें मैंने भगवान से मांगा है। इतना प्रेम करता हूँ तुम्हें कि शायद दुनिया में ऐसा कोई ही इंसान हो जो तुमसे इतना प्रेम करता हो। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें हमेशा मैंने एक आइडियल माना है। अपनी अपनी प्रेमिका के रूप में हमेशा तुम्हें मैंने देखा है। जब भी आंख बंद की हमेशा तुम्हें ही सामने पाया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे प्रीवियस रिलेशनशिप्स इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन हाँ, मैंने हर रिलेशनशिप में तुम्हें ही ढूंढा है। तुम्हारी तलाश में, तुम्हारी सर्च में मैंने गलत लोगों के साथ बहुत सारा अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन तुम मुझको ना मिली। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा की ज़िंदगी। मैं चाहता हूँ कि अब हम हमेशा इकट्ठे हो जाए, हमेशा के लिए। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हें रियल में देख पाऊँ या ना देख पाऊँ, लेकिन मन की आंखों से तुमको देखा है। तुम एक इंतहाई हसीन परी की तरह हो मेरे लिए, एक इंतहाई हसीन परी, बहुत प्यारी परी कि जिसके ख्वाब मैंने हमेशा देखे हैं, जिसकी याद में मैं खोया रहता हूँ और जिसको पाने की तड़प शुरू से ही थी मुझ में। मैं चाहता हूँ अब कि इस दुख भरी जिंदगी से छुटकारा पा लूँ। ज़िंदगी में मैंने बहुत सेटबैक्स देखे हैं, बहुत से गलत लोगों के साथ मैंने रिलेशनशिप बना लिया, बहुत धोखा खाया, बहुत फरेब खाया, बहुत चीटिंग्स हुई हैं मेरे साथ। मैं तुमको और क्या क्या बताऊँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि तुम मुझे ना मिलो। हमेशा मैंने यही सोचा, जिसके साथ भी रिलेशनशिप बनाया तुम्हारी तलाश में बनाया कि तुम ही मुझे मिलो, लेकिन ऐसा ना हो सका। मैं चाहता हूँ अब कि भाग करके तुम्हारे पास आऊँ, एक घोड़े पर सवार होकर के आऊँ, तेज़ी से आऊँ और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। माय डियर फ्यूचर स्पाउस, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हारा होना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं, एक इंतहाई प्यार भरी ज़िंदगी शुरू कर सकें। एक ऐसी ज़िंदगी के जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो, मोहब्बत ही मोहब्बत हो, यूनियन ही यूनियन हो, हम कभी अलग ना हो सके। मैं भगवान से बहुत सारी प्रार्थना कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस कर रहा हूँ कि तुम बहुत जल्द मेरे पास आ जाओ। क्या तुम भी ये चाहती हो? क्या तुम भी मेरा होना चाहती हो क्या? मेरी प्यारी परी, मेरी हसीन मलिका, मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम्हारा हूँ और कभी भी एक लम्हा भी तुमसे अलग ना हो पाऊँ। तुम्हारे लिए मेरी बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत सारे जज्बात हैं तुम्हारे लिए, बहुत सारी फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग्स झूठी नहीं हैं, ये सच्ची और बिल्कुल रियल फीलिंग्स हैं। ऐसी फीलिंग मैं कभी किसी और के लिए नहीं महसूस की। माय डियर फ्यूचर स्पाउस, क्या तुम मेरे इन जज्बात को मानती हो? क्या तुम इनको सच्चा जानती हो? क्या तुम ये समझती हो कि मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत दे सको, अपनी ज़िंदगी मेरे हाथ में सौंप सको? क्या मैं इस काबिल हूँ? अगर नहीं तो मैं इस काबिल बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मुझसे अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। कब तक ये दूरी बर्दाश्त करूँ, तुम ही बताओ मुझे। नहीं होती मुझसे ये दूरी बर्दाश्त। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या हो सकता है तुम्हारे कुछ फैमिली इश्यूज़ हों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी को इकट्ठे लेकर के चलें।
फैमिली इश्यूज़ तो होते रहते हैं, लेकिन हम अपनी मोहब्बत को क्यों सेक्रीफाइस करें। मैं चाहता हूँ कि हम एक फ़ैमिली बनाएं जिसमें बहुत सारी मोहब्बत हो, प्यार हो, बच्चे हों, प्रेम हो। मैं उस फैमिली को प्रेम से सींचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा इकट्ठे रहें और कभी जुदा ना हो पाएँ। माय डियर फ्यूचर स्पाउस, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत जल्द मेरे पास आओ और मैं भी बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँ। हम इकट्ठे हो जाएं ताकि ये तमाम परेशानियाँ, ये दुख, ये गम जो तुम अकेले सहती हो, जो तुम अकेले बर्दाश्त करती हो, मैं चाहता हूँ उसको तुम्हारे साथ शेयर करना, तुम्हारे गम उठाना, तुम्हारे तमाम बोझ अपने सर लेना, इन तमाम जिम्मेदारियों को, इन तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो तुम अकेले संभालती हो। मैं चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प करना, फाइनेंशियली तुम्हारी हेल्प करना और तुम्हें वो सब कुछ देना, वो तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और कभी भी तुमको चीट नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा एक ट्रू लवर बन करके रहूँगा जो कि तुम्हारे बहुत प्यार देगा और तुम्हारी हर खुशी पूरी करेगा। मैं एक ट्रू लवर हूँ और तुम्हें बहुत जल्द मैं पाना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरा साथ दोगी? क्या तुम भी इस ज़िंदगी को मेरे साथ गुजारना चाहोगी? मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा, परेशान नहीं होना। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और हमेशा से तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। योर फ्यूचर स्पाउस। सो गाइस, ये चैनल लेटर था आपके लिए कि फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ये कुछ उनकी तरफ से अब है पर्सनल मैसेजेस, ये आप देख लीजिए। से कुछ कहना चाहते हैं। आई लाइक यू टू ड्राइव द कार एज वेल। वो चाहते हैं जी आप भी उनके साथ ड्राइव करें गाड़ी। कांट वेट टू सी यू बीइंग माई ब्राइड। वो कह रहे हैं कि अब उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा कि आप उनकी दुल्हन बन जाएं जल्दी से। उफ तेरा ये शर्माना जालिम हसीना। ऑलराइट, होल्ड माई हैंड फॉर एवर। कहते हैं जी हमेशा आप उनका हाथ थाम करके रखिएगा। कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। आपके बगैर अपनी ज़िंदगी इमेजिन नहीं कर रहे हैं। संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी, ओके, ऑन आवर बेड, क्यूट। कहते हैं संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट उनकी तरफ से बेड पर वो बना करके लाएंगे। ड्रीम गर्ल, आप ड्रीम गर्ल हैं जी उनकी। वो तो उसे लेटर में भी पता चल गया था। वाई आर यू डैम क्यूट, तुम इतनी क्यूट क्यों हो। ओके जी, ये था जी आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आपके लिए लव लेटर। आई होप आपको पसंद आया होगा। आई जस्ट विश एंड प्रे कि आप दोनों जल्दी से इकट्ठे हो जाएं और एक न्यू लाइफ का स्टार्ट करें और बहुत ही अच्छी आप दोनों की लाइफ हो और बहुत ही अच्छे से आप दोनों रहें। ठीक है जी, अब इसी गुड लक एंड अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू जी। वेलकम पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये रेड कलर का इन्वेलप, रेड हार्ट इन्वेलप चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि क्या लव मैसेजेस हैं आपके, लव लेटर है आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। इसमें कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से, ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन पहले हम कार्ड्स में से देख लें कि क्या है जी आपके लिए। ओके, ये इंगेजमेंट कार्ड, ट्रू लव, टैरो से है जी खामा कार्ड, 10 of swords, Queen of Pentacles, Page of Swords है जी, moreover 10 of Cups, Star card, King of Swords and 5 of Pentacles. Okay, तो लव लेटर आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से जो होगा
वो मैं अब आपको पढ़ कर के सुनाऊंगी। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट वर्ड्स होंगे वो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से होंगे। ठीक है, वो वर्ड्स, जनरल वर्ड्स आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से होंगे। डियर फ्यूचर स्पाउस, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हें हमेशा मैंने एक आइडियल माना है? तुम मेरे लिए ऐसे ही हो कि जैसे एक दूर से चमकता हुआ एक सितारा, कि जिसको मैं अभी तक दूर से ही देख रहा हूँ। क्या तुम कभी मेरे पास आओगी? क्या कभी तुम मेरी हो पाओगी? मैं हमेशा से एक बात की तमन्ना करता रहा हूँ कि हमेशा मैं ऐसा जीवन साथी पाऊँ कि जो हमेशा मेरा साथ दे, जो जीवन के हर सुख दुख में मेरे साथ हो। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? मैं इस टाइम बहुत परेशान हूँ। मुझे हर तरफ से धोखा मिलता है। मैं जिधर जाता हूँ मुझे वहाँ पे ही धोखा मिलता है, फरेब मिलता है। हर कोई बैक स्टैबिंग करता है। मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। मैं एक सपोर्ट चाहता हूँ। मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कब मेरी ज़िंदगी में आओगी? कब मेरी होगी? कितनी प्रार्थना मुझे और करनी पड़ेगी? कितने दुख मुझे और उठाने पड़ेंगे तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए? मैं तो प्रार्थना भी कर करके थक गया हूँ कि तुम मुझसे बहुत दूर हो। आखिर तुम इतनी दूर क्यों हो मेरे से? क्यों भगवान हमें मिलाता नहीं है अभी? मैं चाहता हूँ कि भाग करके तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें मिल जाऊँ। जब भी तुम्हें मन की आंखों से देखा है, तुम्हें एक मल्लिका की तरह पाया है मैंने। जहाँ तक मेरा हायर सेल्फ कहता है, तुम बहुत केयरिंग हो और बहुत नर्चरिंग भी। मुझे ऐसे लगता है कि तुम मुझे संभाल लोगी। इस टाइम जो मेरी कंडीशन है मैं तुम्हें बता नहीं पाता। मैं इस टाइम बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल भी कर रहा हूँ और इमोशनल ब्रेकअप भी हुआ है मेरा। मेरे पास रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे। मुझे हमेशा ही कार्मिक ही मिले हैं। मैं तुम जैसी सोलमेट को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। मैं इस टाइम बहुत सफ़र कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे बिना मुझे समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ। मैं सिर्फ तुम्हारी गोद में सर रख कर के लेटना चाहता हूँ। थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बस अब हम एक हो जाएं। तुम जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तुम्हें वो सारा मोहब्बत, सारी प्रेम, वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो या जो मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं मानता हूँ और ये मैं जानता भी हूँ कि इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव जो मैं मांग रहा हूँ वो सिर्फ तुम ही हो जो मुझे दे सकती हो, क्योंकि तुम मेरी सोलमेट हो और मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। मैं तुम्हारे साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक ऐसी फैमिली जिसमें फुल सिक्योरिटी हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो और जिसकी हैप्पी एंडिंग हो। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे हों जिसमें हम खेलें, जिनके साथ हम दोनों खेलें, जिनको हम ढेर सारा मोहब्बत और प्यार दें, जिसको हम मिल कर के पालें और उनको बड़ा करें। मेरी मल्लिका, मैं एक बहुत इमोशनली ब्रेक डाउन इंसान हूँ। इस टाइम मेरी इमोशनल कंडीशन भी अच्छी नहीं है ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस। मैं ये मानता हूँ और जानता हूँ कि तुम ही हो जो मुझे संभाल सकती हो और मेरी केयर कर सकती हो। मैं ये सब कुछ तुमसे डिमांड्स ही नहीं कर रहा।
मैं तुम्हें ये सब कुछ देना भी चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ जो तुम डिज़र्व करती हो, जो तुम चाहती हो, जो तुम्हें भी आज तक नहीं मिला। मुझे पता है तुम्हारी जो हालत है इस टाइम। मुझे पता है कि तुम भी इस टाइम ज़िंदगी से लड़ रही हो। तुम भी इस टाइम हालात से, सोसाइटी से बहुत फाइटिंग कर रही हो। और मेरी भी कुछ ऐसे ही कंडीशन है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम दोनों का जो ट्रू लव है, जो सच्ची मोहब्बत है, वो इस ज़माने को हरा देंगे। हम दोनों मिल कर के जब हम लड़ेंगे तो इस ज़माने को हारना ही पड़ेगा हमारे आगे से। हमारी सच्ची मोहब्बत को कोई नहीं हरा पाएगा। और हम जब एक होंगे तो ये दुनिया देखेगी। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पावर हो। मैं तुम्हें भगवान से मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। क्या तुम भी ऐसा नहीं चाहती? मेरा दिल कहता है कि तुम भी ऐसा चाहती हो। मेरा दिल कहता है कि तुम भी ये सब कुछ चाहती हो मुझसे। मैं देने को तैयार हूँ। ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें कुछ देने को तैयार नहीं, या मैं कुछ और चाहता हूँ। नहीं, मैं जितना तुमसे रिसीव करना चाहता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मैं तुमको दूंगा। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ सरप्राइजेस भी हैं, लेकिन वो सरप्राइजेस क्या हैं वो तुम्हें मिलकर ही मैं तुमको बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, ताकि हम एक हैप्पी फैमिली स्टार्ट कर सकें। और ये तमाम दुख परेशानियाँ जो कि जिनसे तुम भी गुजर रही हो, मैं जानता हूँ। ये तमाम दुख परेशानियाँ, ये फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये जॉब इनसिक्योरिटीज़ जल्दी से ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें वो तमाम सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, वो तमाम सपोर्ट देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें हमेशा से ज़रूरत रही है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कभी भी तुम्हें किसी भी इमोशनल ट्रॉमा में नहीं डालूँगा, किसी मेंटल टॉर्चर में नहीं रखूँगा। मैं हमेशा तुम्हें फ्री माइंड रखूँगा। मैं हमेशा तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं तुम्हें जीवन की वो तमाम खुशियाँ दूँगा जो तुम चाहती हो, जो तुम एक अच्छे हस्बैंड से, अपने सोलमेट से एक्सपेक्ट करती हो। मैं तुम्हारी तमाम एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरूँगा। ये बात मेरी याद रखना, क्योंकि तुम मेरा ट्रू लव हो और मैं तुम्हारा ट्रू लव हूँ। हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक हो जाएं और एक दूसरे की बाहों में सारी ज़िंदगी गुजार दें। क्या तुम भी ये नहीं चाहती? मेरा दिल कहता है कि तुम भी यही चाहती हो। जीवन की तमाम परेशानियाँ, तमाम दुख, तमाम तकलीफ़ें हम मिलकर बर्दाश्त करेंगे। हम मिलकर सोसाइटी का सामना करेंगे। हम देखेंगे कि कौन हमारे सामने आता है, कौन हमें फेस करने की कोशिश करता है। मैं ये जानता हूँ और ये मानता हूँ कि जब हम दोनों मिलेंगे तो दुनिया को हमारे आगे से झुकना पड़ेगा। हम इतनी पावर में हो जाएंगे इकट्ठे। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है हमारा यूनियन होना, हमारा मिलना। मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें पा कर ही रहूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी फाइट करनी पड़े। मेरी जान, मेरी बात याद रखना। मैं तुम्हें पा कर ही रहूँगा और मैं बहुत जल्द आऊँगा। मेरा इंतज़ार करना। योर फ्यूचर स्पाउस। ओके जी, ये लव लेटर था उनकी तरफ से। आइए देखते हैं उनके कुछ प्राइवेट मैसेजेस और आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो क्या वो कहते हैं, वेयर यू वांट टू गो इन हनीमून। हनीमून पे कहाँ जाना चाहती हैं उनके साथ। आई नो इट्स लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। हम लकी कहते हैं जी। मुझे पता है कि ये सारी ज़िंदगी की जो है मुझे जेल हो गई है, बट आई एम लकी टू बी इन दिस इम्प्रिजनमेंट।
कांट वेट फॉर आवर किड्स, बच्चों के लिए उनसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। आई सपोर्ट यू इन योर ड्रीम्स, वो कहते हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी के जो भी गोल्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो तुम बनना चाहती हो, मैं हमेशा उनमें तुम्हारी सपोर्ट करूँगा। आई प्रॉमिस योर पेरेंट्स टू ऑलवेज प्रोटेक्ट यू, कि कहते हैं जी आपके पेरेंट्स से इनका प्रॉमिस है कि वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। आई विल नेवर इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन यू, कह रही मैं कभी भी तुम्हारे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। ये ना लव लेटर में भी आया था, इंसान आपको काफ़ी फ्री माइंड रखेगा, आपको काफ़ी फ्री रखेगा कि जो करना ज़िंदगी में करो। ओके, मार डाला, प्लीज़ इनको मारना नहीं, इतना प्यारा इंसान है, मुझे तो बहुत अच्छे लगे आपके लिए। आई वॉन्ट यू टू कुक फॉर यू, क्यूटर कुकिंग भी आती है जी इनको। इन आर वेडिंग नाइट विल कम, चलें जी, वेडिंग नाइट भी इनकी इंतज़ार है उनको। एनीवेज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, मैं आशा उम्मीद और प्रे करती हूँ कि वो जल्दी से आपके पास आ जाएँ। वो बेचारे बड़े परेशान हैं, मुझे इतना अच्छा तो नहीं लगा लेटर में उनकी करंट सिचुएशन देख करके, लेकिन इट्स ओके, इट्स ओके, आप उनको संभाल लोगे। आप दोनों जब यूनियन में आएंगे तो एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। हाय, वेलकम टू पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये पर्पल हार्ट इनवेलप चूज़ किया। आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से क्या लव लेटर है जी आपके लिए। तो कार्ड्स पहले खोल लेते हैं जी। सोलमेट, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ओके, टावर कार्ड, स्ट्रेंथ कार्ड, थ्री ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेनिकल्स, एट ऑफ wands, क्वीन ऑफ swords एंड है जी नाइन ऑफ कप्स। ठीक हो गया जी। तो पाइल नंबर 3 ये थे आप लोगों के कार्ड्स। तो अब आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर था, तो जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। ओके, माय डियर फ्यूचर स्पाउस, आई होप यू आर डूइंग फाइन। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ, क्या हाल है मेरा, किन किन चैलेंजेस से मुझको गुज़रना पड़ता है, और तुम्हारे बिना क्या हालत है मेरी। ज़िंदगी ने मुझे कुछ इस तरह से लेसन्स दिए हैं कि अब बुरी तरह से मैं टूटा हुआ हूँ, बुरी तरह से मैं टूट चुका हूँ। ज़िंदगी से लड़ते लड़ते शक्ति नहीं रही अब मेरे में मज़ीद चैलेंजेस का मुकाबला करने की। कितना इंतज़ार मैं तुम्हारा कर रहा हूँ, तुम ये जान भी नहीं सकती। कितना डेस्परेटली मुझे वेट है तुम्हारा, तुम कब आओगी मेरी ज़िंदगी में। क्यों मुझे तुम इतना तड़पा रही हो, क्यों मुझे इतना परेशान रखती हो। जब जब तुम्हें सोचा है तो एक इंतहाई डिफरेंट सा चेहरा मेरे जहन में आता है। एक ऐसा चेहरा जो बहुत इनोसेंट है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंट है। तुम्हें मैंने हमेशा मन की आंखों से बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शार्प माइंडेड देखा है। हाँ, मानता हूँ मैं इतना
इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इतना ज़्यादा केयरिंग भी नहीं हूँ, लेकिन ये मैं तुमको बता दूँ कि मोहब्बत मैं सिर्फ तुम ही से करता हूँ। मलिका भी सिर्फ तुम ही हो मेरी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कमाऊँ या मैं जो भी अर्निंग करता हूँ उसको तुम ही संभाला करो। तुम घर में मेरी मलिका, मेरी बेगम बनकर रहो हमेशा। तुम्हें लाइफ में कभी कोई मैं गम नहीं आने दूंगा, किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म की कमी नहीं आने दूंगा। मैं हमेशा ये चाहूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। हमेशा तुम एक बहुत प्यारी और बहुत लग्जरी और बहुत सेटिस्फाइड लाइफ गुजारो। तुम्हारी वो तमाम विशेष जो तुमने हमेशा, वो तमाम सपने जो तुमने सजाए थे, मैं चाहता हूँ कि वो पूरे हों। मैं तुम्हें ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारी किसी ना किसी तरह हमारी किसी से बात हो जाए। तुम्हारे बिना बहुत अधूरा हूँ मैं, बहुत परेशान रहता हूँ। कितनी देर और तन्हा रहूँ? अब इतनी शक्ति मेरे में नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि तुम ही मेरी शक्ति हो, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कहाँ से शक्ति लाऊं? मुझसे अकेले अब नहीं चला जाता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मुझे पता है कि तुम ही मेरी सोलमेट हो। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी सोलमेट हो। मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ और मैं सोलमेट होने का पूरा पूरा हक अदा करूँगा। ये बात मेरी याद रखना। तुम्हें इतना अनकंडीशनल लव दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम जो तुम्हारे सारे पुराने घाव हैं वो तमाम भर जाएंगे। इतना प्यार तुमको दूंगा कि तुम्हें समझ नहीं आएगी कि ये प्यार किधर से आ रहा है और क्या तुम ये डिज़र्व भी करती थी या नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ, मेरा दिल जानता है कि तुम ये सारा सारा प्यार, सारी मोहब्बत ये तुम डिज़र्व करती हो। तुम एक प्योर सोल हो। मैं तुम्हें मन की आंखों से देखता हूँ और सुनता हूँ और ये सोचता हूँ कि क्या क्या यही मेरी फ्यूचर स्पाउस है? क्या यही मेरी पत्नी होगी? क्या मेरी पत्नी ऐसी होगी? क्या मैं इस काबिल हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ ये इस किस्म की पत्नी? लेकिन मैं ये जानता हूँ और ये मानता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं मैंने कोई अच्छे कर्म ज़रूर किए हैं जिसका सिला मुझे तुम्हारी शक्ल में मिलेगा। तुम एक इंतहाई रिलायबल, एक इंतहाई शार्प माइंडेड लड़की हो और एक इंतहाई कॉन्फिडेंट लड़की हो। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन मैं इतना तुमको बता दूँ कि मैं एक बहुत लविंग इंसान हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह मैं तुम्हें ऑनलाइन सर्च करके या किसी के थ्रू मैं तुम्हें किसी न किसी तरह ढूंढ लूँ। मेरा प्रीवियस इतना अच्छा नहीं था। मेरा पास्ट काफ़ी पेनफुल रहा है जिसमें मुझे बहुत धोखे मिले हैं। लेकिन मैं तुमको इतना बता दूँ मेरी जान, जितने भी रिलेशनशिप्स मैंने रखे हैं उन सब में मैंने हमेशा तुम ही को ढूंढा, लेकिन तुम ना मुझको मिली। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम मुझको मिलो, मेरी पत्नी मुझको मिले जिसके साथ मैं शादी कर सकूं, जिसके साथ मैं हैप्पी फैमिली बना सकूं, लेकिन तुम मुझे अभी तक ना मिली। मुझे तमाम कॉमिक्स पार्टनर मिलते रहे जिनसे मैं बहुत दुखी रहा, मैं बहुत तंग रहा, मैं रोता रहा। रात रात भर उठ कर मैंने बहुत रोया है और तुमको याद किया है मेरी जान। मैंने हमेशा अपनी सोलमेट को याद किया है जो कि तुम हो। तुम कब आओगी? मैं चाहता हूँ भाग करके तुम्हारे पास आना, किसी न किसी तरह हम एक हो जाए। मैं ये चाहता हूँ। क्या तुम भी ये नहीं चाहती हो? मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो। मुझसे ज़्यादा ही कहीं ना कहीं तुम ये चाहती हो।
देखिए, तुम परेशान नहीं होना, तुम अकेली नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा एक ढाल बन करके, एक स्ट्रेंथ बन कर, एक पिलर बन करके तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें वो तमाम खुशियाँ दूँगा कि जो तुमने आज तक जिसके सपने सजाए हैं। मैं तुम्हारे लिए वो तमाम चीज़ें जो तुम डिज़र्व करती हो या तुमने सोचा था लाइफ में कि तुम वो अचीव कर पाओगे, वो तमाम खुशियाँ, वो तमाम चीज़ें मैं तुम्हें दूँगा। तुम परेशान नहीं होना, मैं जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तमाम सोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ तुम्हारी तरफ आने के लिए कि किसी न किसी तरह मैं तुम्हें पा लूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भी खुश नहीं हो मेरे बिना, तुम भी परेशान हो। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी भी ज़िंदगी स्टक है, तुम्हें भी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तुम्हें भी बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं लाइफ में, और मेरे बिना तुम भी कहीं ना कहीं उधर अधूरी हो, मैं जानता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, डिवाइन की भी कुछ मर्ज़ी है, लेकिन मैं डिवाइन से बहुत प्रे कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, हमारा ये डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा और डिवाइन टाइम जो है हमारा बहुत जल्द ऑन वर्किंग होगा और ये होगा कि हम दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो मेरी जान परेशान नहीं होना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूँगा और कभी भी तुम्हें वो दुख नहीं दूँगा जो कभी किसी ने तुमको दिया था। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, जब तक मैं ना आऊँ मेरा इंतज़ार करना। योर फ्यूचर स्पाउस। तो जी, ये था आपकी फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर आपके लिए। ये कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं जी उनकी तरफ से आपके लिए, आप देख लीजिए। आई वॉन्ट यू टू ग्रो इन योर लाइफ। चाहते हैं आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करें। लेट्स डांस टुगेदर। कहते हैं जाओ डांस करें। आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। कहते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तुम बहुत खूबसूरत हो। आई एम सो इनोसेंट टू टेक दिस सेक्सी लुक्स। ओके। कहते हैं जी आपकी सेक्सी लुक्स जो है ना वो बड़े इनोसेंट है इसके लिए। इतने तो नहीं इनोसेंट, लेकिन चलो कहने में क्या हर्ज जाएंगे। माई हार्ट स्टॉप्स व्हेन यू वियर द पिंक। के अगर आपने पिंक कलर में भी पहना हुआ तो दिस वाज स्पेशली फॉर यू। किलर विजुअल्स यू अटैक मी। ओके, कहते हैं तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमने मेरे पे हमला कर दिया अपने लुक से। ओके। चपाइल नंबर ये 3 आप में लुक्स का काफ़ी ज़्यादा आप में आ रहा है। आई थिंक यू रियली आर वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द लुक्स और बाय हार्ट। माई हार्ट हैज़ फॉरगॉटन टू बीट। कहते हैं जी मेरे दिल ने जो है ना बस बीट ही करना बंद कर दिया हुआ है। यू हैव इम्पॉसिबल विजुअल्स। ओ माई गॉड, वाई विजुअल्स। इतनी ज़्यादा लुक्स की क्यों आ रही है वाइब्स? आप लगता है वो बहुत ही कोई सिंड्रेला है। यू डोंट अंडरस्टैंड, योर आइज आर इनफ। ओके, कहते हैं तुम्हें किसी खंजर की, तुम्हें किसी चाकू की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी आँखें इनफ है मेरे कत्ल के लिए। आई हेल्प यू इन किचन ऑन वीकेंड्स। ओके, नाइस, रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड। कहते हैं जी मैं वीकेंड्स पे आपके लिए हेल्प करूँगा आपके किचन में। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई थी। आप लव लेटर था आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। तो आई विश एंड प्रे एंड होप कि आप दोनों जल्दी से इकट्ठे हो जाएं और अपनी लाइफ को है नए सिरे से स्टार्ट करें। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।